हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। एक इंडियन योगी जो अमेरिका में योग गुरु बनकर बेतहाशा फेम कमाता है, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे अपराध करता है कि उसे प्रेडेटर यानी कि एक नरभक्षी, एक दानव की संज्ञा दे दी जाती है। वो योगी कौन है, उसकी जर्नी कैसी है और उसका अंत क्या है, ये जानना दिलचस्प है। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है इस कहानी को एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री के जरिए जानना जिसमें उस गुरु, उस योगी के कई हरकतों की रियल फुटेज मौजूद है। मैं किस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रही हूँ और आप उसे कहाँ देख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन दिलचस्प किस्सों की कुछ झलक देना चाहूँगी जो उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए हैं। मैंने जब ओशो पर बनी डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री का रिव्यू किया था तो आप लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उसके लिए आप सबका थैंक यू और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आएगी। डॉक्यूमेंट्री अक्सर बोरिंग होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में वो कर जाते हैं जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर पाते। फिर अगर ऐसी कहानियाँ डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जाए तो एक थ्रिलर मूवी जैसा एक्सपीरियंस देती है। वैसे मैं इस डॉक्यूमेंट्री को रिव्यू नहीं कर रही हूँ, बल्कि उस इंसान के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिस पे यह डॉक्यूमेंट्री बनी है। इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताने की खास वजह यह भी है कि जैसे जब मैंने ओशो की डॉक्यूमेंट्री देखी थी तो बहुत लोगों को पता है कि ओशो एक फेमस गुरु थे और बहुत लोग उनकी जर्नी के बारे में जानते भी थे। लेकिन यह गुरु जो है यह भी ओशो जितना ही फेमस है, लेकिन इसका किस्सा जो है वो बहुत कम लोगों को पता होगा। मुझे उम्मीद है कि जितना मैं इस किस्से को देखकर चौंकी थी, उस इंसान के बारे में जानकर चौंकी थी, आप भी उतना ही चौंकेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है एक वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर योगा गुरु की और उसके क्राइम्स की। इस शख्स का जन्म कोलकाता में हुआ था लगभग 1946 के आसपास। उसने यहाँ अपने एक गुरु से योगा सीखा और अमेरिका चला गया। उसने वहाँ लोगों से वादा किया कि वो योगा के जरिए किसी को भी उसकी अधिकतर बीमारियों से निजात दिला सकता है, वो बीमारियाँ जिससे लोग सालों से जूझ रहे हैं और जिसे डॉक्टर्स तक ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उसने दावा किया कि उसने फेमस सिंगर और एक्टर एल्विस प्रीस्ले और यूएस के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को भी ठीक किया है। 1971 में अमेरिका पहुंचने के बाद उसने कैलिफोर्निया के हेल्थ रिसोर्ट्स में योगा सिखाना शुरू किया। उसके योगा से वाकई में कई लोगों को लाभ मिला। उसके 2 शिष्य बने जिन्होंने उसे लॉस एंजलिस में योगा स्कूल खुलवाने में मदद की। शुरू में योगा क्लासेस फ्री थे और वहाँ केवल एक डोनेशन बॉक्स रखा जाता था, लेकिन बाद में उसने योगा क्लासेस के लिए $5 पर क्लासेस चार्ज करने शुरू कर दिए। इस योगी के पॉपुलर होने की खास वजह थी इसके 90 मिनट्स के योगा क्लासेस, जिसमें 26 पोस्चर्स किए जाते थे। और सबसे मुश्किल और अनोखी जो चीज़ थी वह थी कि ये सारे पोस्चर्स, ये सारे योगा 41 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे किया जाता था, और वो भी लोग केवल 2 या 1 पीस कपड़े में होते थे, और जो योगी ये योगा सिखा रहा था उसके तन पे कपड़े तो ना के बराबर होते थे। उस योगी ने इसे हॉट योगा का नाम दिया था। योगी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई और इस कदर बढ़ी कि कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उसके क्लास में आने लगे। उसने योगा के पोस्चर्स को अपने नाम से कॉपीराइट करना शुरू कर दिया और बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने ट्रेनर्स और फ्रेंचाइजीज तैयार करने शुरू कर दिए। 2006 तक अमेरिका के अलावा कई और देशों में भी उसके 1650 से ऊपर योगा स्टूडियोज थे। यह योगी अब बेतहाशा अमीर बन चुका था। उसके हाथों में सिर्फ स्पीडो और रोलेक्स की घड़ियां दिखाई देती थी। उसके घर में बेंटली और रॉल्स रॉयस जैसी महंगी कारें दिखाई देती थी और प्रॉपर्टीज तो अब इसके पास बेतहाशा थी। जिस तरह से ओशो ने यूएस में पॉपुलैरिटी और पैसा कमाया था अपनी स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे, उसी तरह यह योगी योगा के दम पर अपनी सल्तनत खड़ी कर रहा था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर कुछ संगीन मामले आने शुरू हो गए। यह योगी अब भक्षक बन रहा था और उसके इस जुर्म में उसकी पत्नी भी शामिल थी। कई सारे मामले तो ऐसे थे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे और विक्टिम्स की संख्या बेतहाशा थी। लेकिन यह योगी इतना पावरफुल हो चुका था कि किसी भी संगीन जुर्म या मामले को दबाने या मिटाने के लिए यह समर्थ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह योगी कईयों का गुरु, कईयों का भगवान और तारनहार बन चुका था। ऐसे में किसी के भगवान पर कोई ऐसे इल्ज़ाम लगाए तो कोई कैसे बर्दाश्त करता। पर कुछ लोगों की हिम्मत और प्रयास से कुछ मामले कोर्ट तक पहुंचे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या यह योगी कल्प्रिट साबित हो पाया? ये अब कहाँ है? अब उन केसेस के बाद उसकी विरासत का क्या हुआ? क्या शुरुआत से ही वह कोई चीटर या फ्रॉड था? आखिर इस शख्स को किसी भी तरह के डैमेज का सामना करना पड़ा या नहीं, या अब भी वो आज़ाद है?
अमेरिका में क्या आज भी योगा इस योगी के ही नाम से जाना जाता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसे जानने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी। मेरे लिए इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की खास वजह थी कि जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए ओशो को जानती हूँ, वैसे ही योगा के लिए रामदेव को। लेकिन कोई रामदेव से भी पहले योगा को अमेरिका जैसे कंट्री में इतना पॉपुलर बना चुका था और इतनी बड़ी सत्ता खड़ी कर चुका था, ये मैं नहीं जानती थी। इसलिए इस शख्स की जर्नी देखना मुझे दिलचस्प लगा। ये शख्स एक क्रिमिनल था, लेकिन इसके योगा पोस्चर्स आज भी इसी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब मैं आपको उस डॉक्यूमेंट्री का नाम बता देती हूँ ताकि आप भी इसे देख सकें। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है बिक्रम योगी गुरु प्रेडेटर। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री देखना दिलचस्प होता है क्योंकि पहली बात तो यह एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, एक रियल पर्सन की कहानी है और सबसे ज़रूरी बात कि स्टोरी टेलिंग के लिए रियल फुटेज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात सच है कि ये शख्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन साथ में एक अनप्रिडिक्टेबल क्रिमिनल भी था। मुझे तो यह डॉक्यूमेंट्री देखना दिलचस्प लगा। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं और कई सारी डॉक्यूमेंट्री के बारे में आपको बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।